अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो जो लोग न्यू हैं मेरी वीडियो पे, मेरे चैनल पे, वो सबसे पहले जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने आस-पास के लोगों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल जो है वो एक जर्नी स्टार्ट की है न्यू। मैं पहले व्लॉग में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी दोबारा दूसरे व्लॉग में बता रही हूँ जो लोग न्यू हैं उनके लिए। तो काइंडली सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्टेड। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा, ये जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, ये एक बड़ा कॉमन इशू है हमारी सोसाइटी में। क्योंकि मोस्टली मैं कहती हूँ आई थिंक 60 या 70% लोग जो है ना वो ऐसे हैं कि जो ना जिनमें तेज़ी नहीं है, चालाकी नहीं है। और ऐसे ही लोग जो हैं वो अपने आप को अपनी लाइफ को जो है वो घसीट रहे हैं। और उनको मतलब कि उनको एक वो डायरेक्शन नहीं मिल रही जिस पे वो अपना फोकस कर सकें, अपनी लाइफ को लेके चल सकें। तो इसी के लिहाज से मैं आज आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी, अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अपना, जो कि क्योंकि पहले मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन अब नहीं हूँ। अब मुझे न्यू लोगों के साथ मिल के और ये कह लें कि ये समझ लें आप कि दुनिया देख के कि मुझे काफ़ी हद तक लोगों को डील करना आ गया है, लोगों के साथ रहना आ गया है। टॉक्सिक पीपल को किस तरीके से हैंडल करना है, कि जो लोग आपको पसंद नहीं है या जो लोग आपको बात-बात पर टॉन्ट मारते हैं, बातें सुनाते हैं, उन लोगों को किस तरीके से डील करना है। और जो लोग आपको डिग्रेड करते हैं, आप में नुक्स निकालते हैं, उन लोगों को कैसे लेके चलना है। और ये भी एक सलीकाकारी है घर चलाने की। और मतलब एक चालाकी जो है ना वो लाइफ में होना, मैं कहती हूँ कि ज़रूरी है। पहले मैं ये समझती थी, पहले मेरी ये सोच होती थी कि यार हम जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चलें। हमने किसी के बिना मतलब हमने सीधी बात करनी है हर बंदे से, और जो जो भी हम कर रहे हैं हमने कुछ भी छुपाना नहीं है, हम जैसे हैं हमने वैसा ही शो करना है सामने। लेकिन नहीं, ये जो दुनिया है ना, ये ऐसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इस दुनिया में रहने के लिए ना आपको तेज़ और चालाक लाज़मी होना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि मेरी पर्सनल हैं, मैंने खुद उनको अप्लाई किया अपने ऊपर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो चलें आएँ। सबसे पहले जो है मैं आपको जो फर्स्ट ट्रिक है वो ये है कि आप ना मतलब कि आप उन लोगों को अवॉइड करें। जितना आप उन लोगों से बच सकते हैं, अगर आप एक घर में रहते हैं तो आप मसरूफ़ रहें, आप उन लोगों के सामने बिल्कुल ना जाएँ। ठीक है? कि जो लोग आपको जो लोग आपसे ये कह लें आपको डिग्रेड करते हैं, आपको बातें सुनाते हैं या किसी भी लिहाज से आपकी जो है वो आपको आपको आगे बढ़ने से, अपनी लाइफ पे फोकस करने से आपको ये कह लें कि उनकी बातें या उनका डिस्टर्ब करना आपको अपना जो आपकी लाइफ का गोल है उस पे फोकस करने से रोकते हैं, तो आप उन लोगों से अवॉइड करें, ठीक है। और सेकंड ये है कि आप जो है जैसे हैं वैसे ना नज़र आएँ, ठीक है। आप एक पर्सनल आपकी लाइफ़ है जो आपकी बंद कमरे में है, ठीक है। आपके दिल में जो बातें हैं वो खुल के आप हर बंदे के साथ शेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि लोग जो होते हैं ना वो मेरी मेरी एक बड़ी कहावत है, मेरी दादी हमेशा कहा करती थी कि लोग जो हैं वो हँस के रो के सुनते हैं और हँस के उड़ाते हैं। तो बिल्कुल यही हिसाब हो रहा है आजकल की दुनिया में कि लोग आपसे मीठे बन के और बड़ा बड़ा आपको ये शो करेंगे कि आपके वो बहुत मुख़लिस हैं आपके साथ और आपसे सारी बातें उगलवा लेते हैं। उसके बाद वो अगले बंदे तक जो है वो 2 बातें होंगी और वो अगले बंदे तक कोई 10 बातें बना के वो पहुँचा देते हैं। एक न्यू बात बन जाती है और वो इस तरह हर जगह जो है वो आपकी बात फैल जाती है। एक ये भी वजह है, दूसरा ये, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ में कुछ
कुछ करने जा रहे हैं, आपने कुछ सोचा हुआ है, आपका कोई भी आपने सोचा है कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये बिल्कुल आप किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है? और थर्ड जो है वो ये है कि आप खुद जो हैं, स्पेशली मैं उन वुमेन्स को कहूँगी जो हाउसवाइफ्स हैं, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, पहले मैं भी ऐसे ही होती थी कि मैं खुद पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अभी मैं अपने आप पे बहुत ध्यान देती हूँ। मैं अपना जो मेरा दिल करता है मैं उस टाइप के कपड़े बनाती हूँ, चाहे मैं घर में ही पहनूँ, अगर मैं बाहर नहीं वैसे कपड़े पहन सकती, मैं घर में पहनूँ, मैं खुद तैयार हूँ, जो मेरा दिल कर रहा है, चाहे मैं सस्ती चीज़ ले लूँ, लाज़मी नहीं है कि आपने ब्रांड की चीज़ लेनी है, आपने महँगी चीज़ लेनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने बजट के हिसाब से अफोर्डेबल चीज़ लें और उसको आपका दिल खुश होगा, आप अंदर से खुश होंगे, तो आप जिस भी जो है वो माहौल में रह रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा आपके इर्द-गिर्द का पूरा माहौल खुश है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। और स्पेशली वो वुमेन्स जिनके बच्चे हैं, क्योंकि हमने बच्चों को पालना है, बच्चों के माइंड पे फिर कैसा असर पड़ता है, अगर हम डिप्रेशन में होंगे, एंग्ज़ायटी में होंगे, हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल ये कह लें कि वो ज़हनी दबाव का शिकार होगा, तो हम बिल्कुल भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकते। और फोर्थ नंबर ये है कि आप जो हैं वो हर एक के साथ, चाहे कोई आपको गलत बात आगे से कह रहा है, लेकिन आप उसके साथ हंस के डील करें, आप उसको हमेशा जो है वो हंस के जवाब दें। एक टाइम आएगा कि वो बंदा जो है वो खुद ही इस चीज़ को समझना शुरू हो जाएगा। आई नो, ये मैं गुजर चुकी हूँ इस पूरे पीरियड से, तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत टफ़ है, लेकिन जब आप 1 से 2 से 3 से 4 बार इस तरह करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी कि हाँ यार, मुझे जो है वो इस बंदे की बात को वैल्यू ही नहीं देनी, मैं इसको इग्नोर करूँ, जितना इग्नोर कर सकते हैं उतना इग्नोर करें, हँसें और अपने किसी भी काम में मसरूफ़ हो जाएँ। ये बहुत एक इतनी अच्छी टिप है, कसम से मेरी तो ज़िंदगी इतनी जो है वो आसान हो गई है ना इस पे अप्लाई करके। और फिफ्थ नंबर पे ये है कि आप जो हैं, आपका जो दिल कर रहा है खाने को, आप वो खाएँ। ख़्वाह आप बाज़ार से मंगाना चाहती हैं, आप बाज़ार से मंगा लें, आप घर में पकाना चाहती हैं, आप घर में पका लें। आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा एनवायरनमेंट बनाएँ, मतलब उनको टॉयज़ लेके दें। अगर आपको इस चीज़ से खुशी होती है, मुझे इसी तरह खुशी होती है। मैंने हर दिन अपना गोल रखा, अपने माइंड में सोचा हुआ होता है, अच्छा यार आज मैं अपने बच्चे के लिए ये करूँगी, अच्छा मेरा बच्चा इस तरह खुश होता है तो मैं उसको उस तरीके से हैंडल करूँगी। आप खुद ये महसूस करेंगी कि खुद खुद सोचेंगी आप कि आपके माइंड में कोई नेगेटिव बात आएगी ही नहीं। क्योंकि ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग जो है ना, हम पूरी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वो लोग भी, हम लोग इतना नेगेटिव हमारे माइंड में होता है ना, हमारे माइंड में पॉजिटिविटी आती ही नहीं है किसी के बारे में, लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं ना, हमें पता होता है अगला बंदा नेगेटिव है, लेकिन हम फिर भी उसको एज अ पॉजिटिव सोचते रहेंगे ना कि अच्छा यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो यार, छोड़ो यार। तो एक टाइम आएगा कि वो बंदा वाकई ही आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और जो सबसे अहम एक टिप है वो ये है कि आप जो है वो घूमें फिरें, ठीक है? मुझे इस तरह भी बड़ा वो खुद को अच्छा फ़ील होता है। कुछ लोग होते हैं उन्हें सोने की होता है कि वो सो के खुद को रिलैक्स फ़ील करते हैं, लेकिन मुझे तो घूमने-फिरने का शौक है। लेकिन ये है कि अभी बच्चे हैं तो बच्चों के साथ निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ना साइकोलॉजिकल टिप्स हैं जिन पे आप अमल करेंगे तो होप सो कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इन सब पे अमल किया है। इनमें वैसे मेन पॉइंट जो है वो इग्नोरेंस है, ठीक है, और पॉजिटिविटी है, और बिल्कुल कीप काम, अपने काम से काम रखें, खुश रहें, जो चीज़ आपको पसंद है आप वो ख़रीदें, इवन कि वो सस्ती ही हो, महंगी ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्रांड की चीज़ ही लेनी है। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप दूसरों को कॉपी मत करें, दूसरों से कंपैरिजन खुद का मत करें। जब आप नहीं करेंगे तो अगले बंदे भी नहीं करेंगे, आने वाले जो सामने वाला बंदा होगा वो भी नहीं करेगा, और अगर फिर भी नहीं अगला बंदा हट रहा तो बस इग्नोर, ठीक है ना, वो उसका फेल है। तो हमने हर बंदा यहाँ दुनिया में जो है वो एज अ करेक्टर जो है वो है, और हर बंदे ने अपना रोल जो है वो प्ले करना है। तो इसी तरीके से लाइफ चलनी है। तो जब आप हर चीज़ को इजी ले लेंगे ना, अच्छा यार कोई बात नहीं, मैंने बर्डन लेना ही नहीं माइंड पे, तो यकीन मानिए कि वो चीज़ आपके लिए इतनी इजी हो जाएगी ना, आपको खुद को महसूस होगा।
तो आज का व्लॉग भी यही था। मैं सोच रही थी कि मैंने यही बनाना है व्लॉग, मैंने यही बातें आप लोगों से शेयर करनी है जो मैं पर्सनल करती हूँ। मैं बिल्कुल रियल आपसे अपनी सारी बात शेयर कर रही हूँ। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये मेरा जो है वो मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, और अगर आप इसको अप्लाई करें तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या सोच रहे हैं। और जल्दी से जो लोग, अब मैं दोबारा से यही कहूँगी, हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और जो लोग न्यू में ऑडियंस आई है मेरे चैनल पे, सबसे सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जितना शेयर कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे इस जर्नी में आप सब लोगों की साथ की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर कोई कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है ना, तो अगर आप उसका साथ दें तो वो मोटिवेट होता है। ठीक है ना? ना कि अगर जब कोई भी साथ नहीं देता तो इंसान डिग्रेड हो जाता है कि अच्छा यार, मैं मेरे साथ तो कोई भी नहीं है।